अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है और हौसला रखने वाला जंग जीत ही जाता है। नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई सेलेक्टेड। दोस्तों, आज टीआरई के छात्रों के लिए इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। जितने भी छात्र लगभग 2-2.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब उनका सपना पूरा होगा, तो वो सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है। फाइनली बीपीएससी द्वारा जो है वो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें 32,388 सीट है। और इसमें से जो है वो 1 to 5 के भी सीट है, 6 to 8 भी का भी सीट है, और 11, 12, 9, 10 सभी क्लासेस के जो है वो आपको सीट हैं। और इसमें जो है 50% के अप्रॉक्स लगभग 16,000 कुछ सीटें जो है वो 11, 12 में है, और बाकी जो है वो 16,000 कुछ सीटें इन तीनों को मिला करके है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जो सामान्य जानकारी है, जैसे सीटों की विवरणी है या क्या है नहीं है, उस पर चर्चा न करते हुए मेनली जो 2 टायर में एग्जाम होना है उसके लिए क्या बीपीएससी ने कुछ कहा है उस पर हम लोग देखेंगे। बाकी जो भी अदर डिटेल्स होगी कि कैसे हम तैयारी की रणनीति बनाएं, कैसे जो है वो इस कम सीट में जो है वो क्वालिफाई करे, कौन कौन सा बुक लिस्ट का इस्तेमाल करें, इस पे हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन आइए हम लोग जो है एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में पहले से क्या अलग है और क्या खास है। देखिए, ये सब सीट का विवरणी है, ये लोग आप लोग देख लेंगे कि आप लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वो भी विद्यालय अध्यापक के पद की नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व 2026 मतलब स्टेट 2026 में जो अपेयरिंग कैंडिडेट है जिसका फॉर्म अभी भरा रहा है, 31 अगस्त तक डेट है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस बार के टीआरई 4 में। लेकिन उनको जो है वो स्टेट क्वालिफाई कर जब आएगा उसके बाद ही बीपीएससी पीटी लेगी, और जो लोग स्टेट में फेल कर जाएंगे उनका एडमिट कार्ड बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 4 में जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि आप लोग का पहले स्टेट का जो है वो रिजल्ट होगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर जो है बीपीएससी अपना एग्जाम लेगी। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए बाकी योग्यता है, आप सभी को पता है। इसमें देखिए एनआईओएस वालों के लिए भी कुछ लिखा गया है कि एनआईओएस वाले वैसे शिक्षक जो 10 अगस्त 2017 से पहले से कार्यरत हैं, उनको जो है यहाँ पर वैलिड जो है मान्यता जो है बीपीएससी के द्वारा जो है वो 18 महीनों की डिग्री की मान्यता जो है यहाँ पर देने की बात जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो फैसले के अनुसार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम लोग एग्जामिनेशन की बात करते थे, एग्जामिनेशन जैसा कि कैलेंडर में आप लोगों ने देखा था, बहुत सारा अफवाह फैला था कि पीटी होगा, मेंस होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ये होगा वो होगा। तो आज देखते हैं कि बीपीएससी ने क्या कहा है। देखिए इसमें, हाँ ये देखिए चयन प्रक्रिया में कहा गया है कि प्रारंभिक और मेंस यानी मुख्य परीक्षा होगी, और इसमें देखिए एकदम क्लियर है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो सामान्य अध्ययन विषय की होगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको पीटी पास करने के लिए सामान्य अध्ययन मतलब जीके जीएस, जैसे बीपीएससी सिविल सर्विसेज जो है वो पहला पेपर पीटी का लेती है, तो उसमें सिर्फ जनरल पेपर आता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। इसमें जो है कुल 150 जो है अंक होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, और इसमें जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, 5 ऑप्शन होंगे, यानी सेम टू सेम। देख लीजिए जो पैटर्न है बिल्कुल 150 क्वेश्चन जैसे बीपीएससी पीटी का होता है। बीपीएससी पीटी में आप लोग देखते हैं कि कितना क्वेश्चन होता है, तो 150 क्वेश्चन होता है, निगेटिव 1/3 होता है, ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन होता है। उसी तरह का जो है कमोबेश मिलता पैटर्न है। हो सकता है कि इसमें जो है वो क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा डाउन हो सिविल सर्विसेज की तुलना में। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। या महज जांच परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता जांचने वाले प्रश्न होंगे। इट मीन्स कि ये आपको बीपीएससी का जो पीटी होता है उसी तरह का पैटर्न जो है अपनाने जा रही है टीआरई में भी। आप इस चीज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस में लाइन लिखा गया है, जैसे एडीओ में लिखा गया था सामान्य अध्ययन के पेपर में, लगभग उसी तरह का है। और उसी तरह का पैटर्न भी देख लीजिए कि 1/3 निगेटिव होगा, 5 ऑप्शन होगा, 150 क्वेश्चन होगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स,
इन सभी से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्लियरिफिकेशन हो गया कि यहाँ पर जो है वो पीटी होगा और जनरल पेपर होगा। उसके बाद देखते हैं कि आगे जो है क्या है। आगे देखिए, आगे जो है आपको तीनों सेक्शन जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो है अलग अलग 1 to 5 के लिए अलग है, 6 to 8 के लिए अलग है, फिर हाई स्कूल के लिए अलग है, और फिर जो है आपको जो आपका 10+2 के लिए जो है वो अलग है। तो इसमें जैसा कि पैटर्न आप लोग को दिख रहा होगा, तो आप लोग अपना अपना इस सब का जो है अलग अलग, जैसे अगर हम 1 to 5 के लिए देखते हैं तो भाग 1 में जो है वो भाषा का जो है 30 नंबर का है भाग 1 में। इसमें भाग 1 में क्या है 30 मार्क्स का जो भाषा का है, और भाग 2 में जो है 120 मार्क्स का जो है वो आपको जीए का पेपर है, मतलब जीके जीएस का पेपर है। ठीक है, जीके जीएस का पेपर है। क्योंकि 1 to 5 सभी के लिए कॉमन होता है, तो इसलिए ऐसा पैटर्न जो एससीईआरटी से संबंधित है, जिसमें जो एससीईआरटी एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ जो जितना भी जो बेसिक सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब आपको पूछा जाएगा। अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं तो 6 to 8 में जो है वो 3 सेक्शन है। ये मैं बात कर रहा हूं मेंस की। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको मेंस की बात कर रहा हूं। पीटी का तो मैंने पहले ही बता दिया। तो मेंस में देखिए 6 to 8 में क्या पैटर्न है, सभी में समय जो वही है जो पीटी में है, उसी प्रकार का जो यहाँ पर देख लेते हैं पीटी का समय कितना दिया गया है। तो इसमें जो है पीटी का समय ऐसे तो जनरली 2 घंटे का रहता है, लेकिन इसमें जो है अभी हम खोज नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मेंस में 2.5 घंटे का लेकिन आपके पास समय दिया गया है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसमें 6 to 8 वाले में, तो इसमें देखिए 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन भाषा वाला कंपलसरी है, भाषा वाला का 30 नंबर होगा। दूसरा सेक्शन जो होगा वो आपको जीके जीएस मैथ ये सब का जो होगा, मैथ, जीके जीएस मैथ और मतलब मैथ है, और रीजनिंग जो है इसमें जो है नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ ही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें भी जो डिफाइन किया हुआ है कि हिस्ट्री पूछेगा आपसे, ज्योग्राफी पूछेगा जीके जीएस में, और इसके अलावा साइंस पूछा जाएगा, और कुछ जो है जीए के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, जो जनरल करंट वगैरह होता है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा। और तीसरा जो सेक्शन होगा 6 to 8 वाले का, वो आपको पूछा जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो पूछा जाएगा। तो ये रहेगा आपको 40 मार्क्स का, और ये रहेगा आपको 80 मार्क्स का। बात समझ में आ गया? तो जोड़ लीजिए तीनों को, 30 हो गया भाषा का, 40 हो गया आपका जीके जीएस मैथ वगैरह का, और 80 हो गया आपका सब्जेक्ट का। लगभग इसी तरह का जो है वो पैटर्न आपको पहले भी था जब सिंगल स्टेज एग्जाम था। तो ये हो गया आपका मतलब 6 to 8 का आपका सिलेबस हो गया, जो एग्जाम में जो है पूछा जाना है मेंस में। अगर हम 9th 10th की बात करते हैं तो उसमें भी जो है सेम टू सेम पैटर्न है। 9th 10th में भी आपको जैसा 6 to 8 में है कि पहला में जो है आपको पूछेगा 30 नंबर का भाषा, दूसरा में 40 नंबर का जो है वो मैथ का और जीएस का सेक्शन रहेगा, और तीसरा में आपका सब्जेक्ट का सेक्शन रहेगा। और अगर हम बात करते हैं कि 11th 12th में भी वही बात है। बात समझ गए? तो सिलेबस एकदम आपका क्लियर कट हो गया। हम एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। पीटी होगा 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, और 150 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको क्या रहेगा, वो रहेगा आपको जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा। जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा जैसा कि बीपीएससी पीटी में आता है। 5 ऑप्शन रहेंगे, और 1/3 जो है वो निगेटिव रहेगा। ठीक है, और इसमें जो है वो लगभग जो है वो आपको मतलब मान के चलिए कि 80 से 85% क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको जीके जीएस के सब्जेक्ट से ही रहेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक और बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, ये सबसे रहेगा। और बाकी जो है वो 10-15% क्वेश्चन, बीपीएससी में तो 10 क्वेश्चन मात्र रीजनिंग और मैथ मिला के पूछता है, तो उसी टाइप से यहां भी आप मान सकते हैं। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में जो है 1 to 5 वालों के लिए, 1 to 5 वाले जो प्राइमरी के जो है वो अभ्यर्थी हैं, उनमें 30 नंबर का जो भाषा पेपर आएगा, और 120 नंबर का जो है वो जनरल सेक्शन आएगा। जनरल सेक्शन मतलब जीके जीएस मैथ वगैरह मिला के, और ये सभी के लिए कॉमन पेपर होगा। उसके बाद जो है अदर क्लास वाले जो भी हैं, अपर क्लास वाले 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, तो उनके लिए जो है वो 3 सेक्शन रहेगा। सेक्शन 1 में 30 नंबर का भाषा रहेगा, सेक्शन 2 में जो है 40 नंबर का जो है वो आपको रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, और जीके जीएस का जो सब्जेक्ट होता है जिसमें जो है ज्योग्राफी है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, हिस्ट्री और साइंस, ये रहेगा। और तीसरा सेक्शन आपका सब्जेक्ट से होगा जो 80 मार्क्स का होगा। कुल जो है 150 अंकों का जो है मेंस होगा यहाँ भी, और इसमें जो है 2.5 घंटे का जो आपको समय दिया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, और यही पैटर्न है। तो अब आप लोग एक बात समझ गए होंगे कि जीके जीएस का महत्व जो है यहाँ पर बहुत बढ़ गया। एक तो आपको पीटी में हो गया पूरा 150 का 150,
ठीक है। और दूसरा जो इंपोर्टेंस है वो पहले से ही है, आप लोग जानते हैं कि 40-40 मार्क्स का पहले से भी पेपर आता रहा है। 1 to 5 वैल्यू के लिए तो पूरा 120 नंबर का जो है उस तरह का पेपर है। ठीक है, तो जिनका भी देखिए मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, वो लोग घबराइए नहीं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि मुश्किल से यहां पर 10 से 15 क्वेश्चन आएगा और यहां भी आप लोग पहले से जानते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत लोग सोच रहे थे, बहुत अपने से सिलेबस बना बना के वायरल कर रहे थे कि 20 नंबर का रीजनिंग आएगा, 20 नंबर का मैथ आएगा। बहुत सारे छात्र जो है वो तैयारी कर रहे हैं जिनका मैथ रीजनिंग कमजोर है, भ्रमित हो गए थे, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और समय समय पर मैं आपको गाइड करूंगा, मेरे पास समय का अभाव रहता है, ये बात सब लोग जानते हैं। मैं बिहार एसएससी और बिहार दरोगा और बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को गाइड करता हूं, उसी तरह से इस बार टीआरई के छात्रों के लिए भी मैं आपको समय समय पर गाइड करूंगा बहुत ही जल्द। ठीक है, हम लोग एक पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ जो है स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आएंगे, बुक लिस्ट लेकर आएंगे, और इस बार बहुत ज्यादा एकदम कट टू कट कंपटीशन होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत कम कम सीटें आई है, एकदम रिस रिस के क्षण क्षण की सीटें आई हैं, तो एकदम बहुत ही बेहतरीन तैयारी की जरूरत है। और इसके बाद आए या ना आए उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको पूरा जो है जी जान से लग जाना है और इस बार जो फाइनल सिलेक्शन लेके रहना है। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि नोटिफिकेशन नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं है। आप पहले एस्टेट दीजिए, जिनका एस्टेट नहीं है वो एस्टेट निकालिए और फिर टीआरई 4 दीजिए और आपका एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन होगा। भले ही हो सकता है कि थोड़ा सा ये प्रोसेस में डिले हो जाए, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अब आपके सामने एक लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य से जो है चूकिए नहीं और इस बार जो अपना सपना जरूर पूरा कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।